On the same date, Dr. Gulati endorsed it to Chandu. ओहो, तो सर बिल बन के अपने पास आया, तो आज बिल किसके पास है? हमारे पास। एग्जैक्टली, ये बिल है। ये बिल जो बन के आया कपिल के पास से, अपन ने ये बिल दे दिया किसको? चंदू को दे दिया ये बिल। चंदू बोलेगा भाई मैं बिल का क्या करूं, मेरे को पैसे चाहिए डॉक्टर साहब। हम बोलेंगे तू ये बिल ले, 3 महीने बाद ये बिल लेके तू कपिल के पास जाना। वो 3 महीने बाद बिल लेके जाएगा कपिल के पास, देगा बिल, मांगेगा पैसा। कपिल ने पैसा दे दिया तो वो पैसा लेके खुश हो जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा। बात खत्म। तो अपना आने वाला आ गया और अपना पैसा जो चंदू को देना था वो भी चला गया। तो एंडोर्स करना मतलब क्या सर? आज मजा आने वाला है सर। क्यों? क्योंकि आज हम कुछ अलग अंदाज में पढ़ने वाले हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को। चलो फिर शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट रेडी टू डिस्कस द बिल्स ऑफ एक्सचेंज शो। पब्लिक सोचती रही इन लोग आ रहे हैं क्या? अभी नहीं रहे, इन लोग को लाना है तो क्लास भेजना पड़ेगा मेरे को। तो चलिए देखते क्या बोला है। गिव जर्नलिज्म एंड शो चंदूज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर गुलाटी। डॉक्टर गुलाटी म्हणजे हम सबको आज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का है? डॉक्टर गुलाटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डॉक्टर गुलाटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और 2 काम करना है। क्या? सबसे पहला करना है जर्नल और दूसरा करना है चंदू का लेजर। चलो देते हेडिंग। Question number 37, journal entries in the books of Dr. Gulati. Kapil owed 24,000 to Dr. Gulati. कपिल ओ कर रहा है 24,000 टू डॉक्टर गुलाटी। मतलब कौन किसको पैसा देगा? कपिल देगा पैसा डॉक्टर गुलाटी का, यानी हमको पैसा मिलने वाला है, इसलिए हम बनाएंगे बिल। हेंस कपिल ने एक्सेप्ट किया बिल बाय डॉक्टर गुलाटी एट 3 months on 12th March 2007। तो हम आज कागज के टुकड़े पे क्या लिख के भेजेंगे? 3 months after the date, pay me or my order the sum of rupees 24,000 only for the value received। ऐसा लिख देंगे कागज के टुकड़े पे और भेज देंगे किसके पास? कपिल के पास। जैसे ही उसको कागज के टुकड़ा मिलेगा वो कर देगा साइन, वो कर देगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल। फिर बिल बन के अपने पास आएगा तो हम बोलेंगे बिल आया, डी डेबिट। डेट है 12 मार्च 2007। बिल आया, डी डेबिट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 24,000 का बिल आया। किसके पास से? कपिल के पास से। तो टू कपिल्स अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन। ऑन द सेम डेट डॉक्टर गुलाटी एंडोर्स्ड इट टू चंदू। ओहो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया चंदू को। सर ये क्या है एंडोर्स करने का मतलब? एग्जैक्टली सुनिएगा भी बहुत ध्यान से। तो सर बिल बन के अपने पास आया, तो आज बिल किसके पास है? हमारे पास। एग्जैक्टली, ये बिल है और बिल हमारे पास है। अब हम क्या कर रहे? ये बिल को एंडोर्स कर रहे चंदू को। सर एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना। मतलब हमने क्या किया? ये बिल जो बन के आया कपिल के पास से अपने पास, अपन ने ये बिल दे दिया किसको? चंदू को दे दिया ये बिल। मतलब अब ये बिल किसके पास चला गया? चंदू चाय वाले के पास। सर अपन ने ये चंदू को क्यों दिया बिल? अरे सिंपल, सुनिएगा ध्यान से। हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी होगा कि हमको चंदू को पैसा देना है। हाँ, तो अब हम क्या बोल रहे हैं चंदू को? भाई तू बिल ले। चंदू बोलेगा भाई मैं बिल का क्या करूं, मेरे को पैसे चाहिए डॉक्टर साहब। तो हम बोलेंगे तू ये बिल ले, 3 महीने बाद ये बिल लेके तू कपिल के पास जाना, देना बिल और मांग लेना पैसा। अपन ने लिखा है बिल पे मी और माय ऑर्डर, तो सामने वाले को नहीं फर्क पड़ता, वो दे देगा तेरे को पैसा। मतलब आज हमने बिल दिया चंदू को, वो 3 महीने बाद बिल लेके जाएगा कपिल के पास, देगा बिल, मांगेगा पैसा। कपिल ने पैसा दे दिया तो वो पैसा लेके खुश हो जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा। बात खत्म। सर इससे अपना क्या फायदा? अरे सुनो ना, बहुत सिंपल चीज है। सर आप पैसे लाओगे दोगे, उससे अच्छा सीधा बिल ही चंदू को दे दो ना। वो जाएगा, बिल देगा, पैसा लेगा, खत्म। तो अपना उधारी भी निकल जाएगा। तो इससे एक तीर में 3 निशान हुआ। 3 निशान कैसा? कपिल पैसा दे देगा, उसका काम खत्म। अपने को जो पैसा मिलने वाला था उसकी जगह किसको मिल गया? चंदू को।
तो अपना आने वाला आ गया और अपना पैसा जो चंदू को देना था वो भी चला गया। तो एंडोर्स करना मतलब क्या सर? बिल का राइट ट्रांसफर करना, सिंपल। तो एंडोर्समेंट कब करेंगे बिल का? जब हमारा किसके प्रति ऑब्लिगेशन होगा तब। अगर हमारा पैसा देना है किसी और व्यक्ति को तो हम वो बिल उस और व्यक्ति को एंडोर्स कर देंगे ताकि उसको पैसा मिल जाए, सीधा सीधा खत्म। तो आज की तारीख में हम क्या बोलेंगे? बिल गया सी क्रेडिट टू मार्च 12, यानी आज के दिन बिल गया तो सी तो क्रेडिट तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बोलो भाई डेबिट किसको? क्या बात है यार, जबरदस्त। सर अपन ने बिल दिया किसको? चंदू को, माने चंदू को बिल मिलेला है तो चंदू बिकम्स द रिसीवर एंड रूल सेज डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट चंदूज अकाउंट 24,000 नरेशन बीइंग बिल एंडोर्स्ड। अब क्या होगा सर? 3 महीने का इंतजार। 3 महीने बाद कौन जाएगा किसके पास? चंदू जाएगा कपिल के पास, देगा बिल, मांगेगा पैसा। देखना यह है कि कपिल ने पैसा दिया कि नहीं। ऑन 12th June 2007 कपिल रिक्वेस्टेड डॉक्टर गुलाटी फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल। अरे रिन्यूअल हो गया मंजे काय रे। 3 महीने बाद चंदू गया बेचारा बिल लेके कपिल के पास, दिया बिल और मांगा पैसा, और कपिल ने पैसा देने से इनकार कर दिया। ऐसे पूछे ओए आज हेलो मिली गया। चंदू का फिर उदास, फिर चंदू रोते रोते आएगा किसके पास? अपने पास। क्या बोलेगा? प्यारे डॉक्टर साहब कपिल ने पैसा नहीं दिया। अब जरा सिचुएशन समझना। तो अब हम पैसा दे पाएंगे चंदू को आज की आज? नहीं ना, अपन कहां से पैसा लाएंगे? तो हम चंदू को क्या बोल रहे? भाई रो मत, दुखी मत हो, थोड़ा सा और टाइम दे। जैसे ही मेरे को कपिल से पैसा आएगा मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। मतलब आज की तारीख में अपना सिचुएशन क्या है डिसऑनर में? देखना कभी डिसऑनर हुआ बिल 12 जून को ना, जून 12 को। अब देखना जून 12 को चंदू ने बिल किसको दे दिया? हाँ तो अब सुनिएगा जरा ध्यान से। चंदू रोते रोते हमारे पास आया, बोला यार डॉक्टर साहब उसने पैसा ही नहीं दिया, अभी मैं क्या करूं यार। तो हमने क्या बोला चंदू को? रुक जा, टेंशन मत ले, जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। इसका मतलब हम क्या बोल रहे? अभी भी कपिल से पैसा आने वाला है और वही पैसा चंदू को जाने वाला है। तो कपिल से पैसा आने वाला है डी डेबिट, तो कपिल को डेबिट 24,000, और चंदू को पैसा जाने वाला है सी क्रेडिट, चंदूज अकाउंट 24,000। देखो ना सर, ऐसा भी बोल सकते हैं कपिल अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। कपिल को बिल मिला ना, और कपिल को अपन ने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया, एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड भी दिया, तो इज रिसीविंग द सर्विसेज ऑफ एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड, तो इज द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर, चंदू गिवर है। क्यों? चंदू ने हमारे बिहाफ पे बिल प्रेजेंट किया, बिल दिया, और चंदू अपने को एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा है, एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड भी दे रहा है, तो चंदू अपने को भी सर्विस दे रहा है। क्रेडिट द गिवर। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड, कपिल ने बिल रिसीव किया, एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड भी रिसीव किया, इसलिए वो रिसीवर है, इसलिए डेबिट। और एक क्या बोल सकते हैं? कपिल से पैसा आने वाला है, एक्शन के साथ डी से डेबिट। अभी चंदू के साइड से देखते हैं। पहला पॉइंट, चंदू ने बिल प्रेजेंट किया, या बोल सकते बिल दिया हमारे बिहाफ पे ना, या बोल सकते चंदू ने हमको एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दिया, दैट इज इक्वल टू गिवर, दैट इज इक्वल टू क्रेडिट। और दूसरा रीजन क्या? चंदू को पैसा जाने वाला है, एक्शन के साथ सी से क्रेडिट। इसका मतलब कपिल हमारा डेटर और चंदू हमारा क्रेडिटर। अभी डिसऑनर हो गया बिल तो सब दुखी है, हम भी दुखी, चंदू भी दुखी, कपिल ही अकेला खुश है। उसने रिन्यू करने के लिए बोला, अपन ने एग्री किया। क्या कंडीशन है? कि कपिल शुड पे हाफ द अमाउंट ड्यू इमीडिएटली बाय चेक and should accept the bill for the balance with interest। तो चलो हाफ द अमाउंट विद चेक ले ले। आधा कितना चाहिए अपने को आज की आज? एग्जैक्टली 24,000 का आधा, यानी 12,000। चलो फिर, अरे सर जो भी होगा आज ही होगा ना, आज बिल डिसऑनर हुआ है, आज ही आधा पैसा लेंगे, तो 12,000 रुपया आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? पैसा आया डी डेबिट। पैसा कैसे आया? चेक से पैसा आया। चेक से पैसा आया म्हणजे क्या? बैंक अकाउंट, तो सीधा हमारे बैंक में पैसा आएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 किसके पास से आया? कपिल के पास से। बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड एंड शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल अलोंग विद इंटरेस्ट एट 10% पर annum फॉर 2 months। चलो सर 24,000 में से 12,000 मिल गया, तो बचा कितना? अब ये 12,000 पे पहले इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। सबसे पहले सामने वाले से इंटरेस्ट का वादा लेंगे,
10% इंटरेस्ट देगा 2 महीने के लिए। अगर इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है तो ही नया बिल बनाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है भाई ले ले। तो आ जाओ वर्किंग नोट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12,000 बच गया ना सर। इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेंगे? जितना अमाउंट बच गया है उतने अमाउंट पे, और एक्स्ट्रा टाइम जो हम लोग दे रहे हैं वो बचे हुए टाइम पे, रिमेनिंग टाइम पे, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग मंथ्स, बराबर ना। तो 12,000 लेना है और बाकी है 12,000। तो 12,000 पे 10% 2 महीनों के लिए, क्योंकि और 2 महीने बाद पैसा मिल रहा है। 0 0 0 0 12 12 12 वंजा 100 गुणिले 2 200 200 रुपया आता है हमको इंटरेस्ट। तो ये 200 रुपया अपना इनकम है और रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम है। जून 12 इंटरेस्ट चार्ज कर दो। तो इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपया। इंटरेस्ट किससे चार्ज कर रहे? कपिल से, यानी कपिल से और 200 रुपया एक्शन के साथ आने वाला है। डी डेबिट, कपिल से आने वाला है तो कपिल को डेबिट। कपिल फ्री डेटर बन गया। कितने रुपए का? और 200 रुपए का। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अभी आज ही के दिन नया बिल बनाएंगे ना। कितने का नया बिल बनेगा बताओ जरा। हाँ 12,200 का नया बिल बनेगा 2 महीने के लिए। तो हम बोलेंगे 2 months आफ्टर द डेट पे मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 12,200 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और ये काश का टुकड़ा भेज देंगे किसके पास? कपिल के पास। जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा साइन, वो कर देगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल। फिर बिल बन के अपने पास आएगा, हम बोलेंगे बिल आया, डी डेबिट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आया? 12,200 रुपए का। किसके पास से? कपिल के पास से। तो टू कपिल्स अकाउंट। कपिल ने बिल दिया, कपिल इज गिवर, क्रेडिट द गिवर, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन विथ इंटरेस्ट। नया बिल बना लिया अपन ने 2 महीने का। 2 महीने का इंतजार करना चाहिए, पर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दीज अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू ऑन द सेम डेट। डॉक्टर गुलाटी सेंड द न्यू बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओहो, यानी आज ही के दिन हमने ये बिल भेज दिया किसको? बैंक को कलेक्शन के लिए। चलो फिर बिल भेज देते। तो बिल सेंड करेंगे तो बिल जाएगा। सब आज ही हो रहा है। क्या बोलेंगे फिर हम एक्शन के साथ? बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,200 रुपया। और ये बिल अपन ने किसके पास भेजा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट ने बिल रिसीव किया, तो वो डिपार्टमेंट बन गया रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो उस डिपार्टमेंट को डेबिट। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट अकाउंट को डेबिट। 12,200 नरेशन बीइंग न्यू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। 2 महीने बाद अब ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट जाएगा कपिल के पास, देगा बिल, मांगेगा पैसा। देखना ये कपिल ने पैसा दिया कि नहीं दिया। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज हॉनर्ड, यानी 2 महीने के बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट गया होगा कपिल के पास, दिया होगा बिल, मांगा होगा पैसा, और कपिल ने पैसा दे दिया। तो अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट वो पैसा लेके हमारे पास आएगा और हमको पैसा दे देगा। तो हमको पैसा मिलेगा। अच्छा मेरे को बताओ ना कितना पैसा मिलेगा? हाँ मिलना तो चाहिए 12,200, पर इस बार देखो 12,200 नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या बोला है। हाँ 100 रुपया बैंक चार्जेस डेबिट किया बैंक ने, यानी बैंक 12,200 में से 100 रुपया अपने पास रखेगी और अपने को देगी कितना? 12,100 रुपया। अरे हाँ कि ना? तो ये बात तो तय है कि अपने को ड्यू डेट पे पैसा मिल रहा है, पर कितना मिल रहा है? 100 रुपया कम मिल रहा है, क्योंकि 100 रुपया बैंक ने चार्जेस लिया। आगे देखते क्वेश्चन ने क्या बोला। ड्यू डेट पे ना, चलो सर ड्यू डेट ढूंढना पड़ेगा। कभी से कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट? 12 जून ना। 12 जून प्लस कितना महीना? प्लस 2 महीना प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो क्या तारीख आता है? 12 जून प्लस 2 महीना, जून के बाद जुलाई अगस्त, 12 अगस्त प्लस 3 15 अगस्त। ओहो अरे 15 अगस्त है रे, 15 अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे है रे, छुट्टी रहेगा ना रे। तो अब सुनिए कानून क्या बोलता है। जब भी ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आएगा तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है, जब भी आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आएगा तो पैसा 1 दिन पहले मांगने का। यानी पैसा कभी लेने का? 1 दिन पहले, प्रीवियस डे पे। सिंपल। अब अगस्त 14 को क्या हो रहा है? हमको पैसा मिल रहा है, तो हम बोलेंगे पैसा आया, डी डेबिट। पैसा किधर आएगा? सीधा बैंक में, क्योंकि बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट पैसा लेके आएगा, वो बैंक का आदमी है, तो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा। कितना रुपया मिल रहा है अपने को? मिलना 12,200 रुपया चाहिए, पर बैंक वाला चार्जेस कट कर रहा है ना 100 रुपया, तो हमको मिल रहा है 12,100।
हमको 100 रुपया कम मिल रहा है तो 100 रुपए का नुकसान हुआ ना, तो हम बोलेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 100 रुपया। क्यों? बैंक चार्जेस लग गया 100 रुपए का, तो अपना खर्चा हो गया 100 रुपए का, तो हम बोल सकते हैं बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब बोलो पैसा किसने लाके दिया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट ने, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट पैसा दे रहा है तो बन गया गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो उस डिपार्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, नरेशन बीइंग न्यू बिल हॉनर्ड। चलो ग्रेट, अब लेजर करेंगे फिर। लेट्स गो अहेड देन एंड लेट्स डू द लेजर। क्या बोला है? चंदू अकाउंट। अरे एक मिनट सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन करो। कर दो ना करेक्शन प्लीज। चंदू अकाउंट में कुछ मजा ही नहीं आएगा, एंट्री नहीं है यार, 2 एंट्री में क्या मतलब है। तो चलो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कपिल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर गुलाटी, कपिल्स अकाउंट। चलो अभी देखते हैं, अपन गुलाटी है तो अपने बुक्स में कपिल का अकाउंट बनाना है। तो अभी बताइए हमको कपिल से पैसा आने वाला है, देखो ना स्टार्टिंग में ही दिया था कपिल ओड 24,000 टू गुलाटी, यानी कपिल ओ कर रहा है हमको और हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं, यानी हमको पैसा आने वाला है एक्शन के साथ, पैसा आने वाला है। डी डेबिट, तो डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी अपने को पता नहीं यार एग्जैक्टली डेट क्या है क्या नहीं है, तो जो बिल का डेट है वही डेट डाल देंगे, तो वो तारीख के हिसाब से बैलेंस बचा है 24,000। अब क्या समझ में आ रहा है? देखो हमको कपिल के पास से डेबिट यानी एक्शन के साथ पैसा आने वाला है, कितना रुपया? 24,000। इट दिस इज नोन एज रीडिंग ऑफ लेजर। हम लेजर को पढ़ रहे हैं, हम लेजर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो भाई डन, आगे चलते। देखो अभी जिधर जिधर कपिल है वो एंट्री को उठा उठा के फेंकेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कपिल, तो कपिल्स अकाउंट को टू यानी कपिल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, टू कपिल्स अकाउंट यानी कपिल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्स रिसीवेबल। 24,000 सिंपल। मार्च 12 चंदू टू बिल रिसीवेबल, इसका होएगा क्या? नहीं होएगा ना। फिर कपिल टू चंदू, हाँ होएगा ना। कपिल्स अकाउंट डेबिट यानी कपिल अकाउंट के डेबिट साइड में टू चंदू 12 जून को 24,000। जिधर जिधर कपिल है वो जर्नल एंट्री को उठा के फेंकने का लेजर में। चलो ये भी हो गया। 12 जून को वापस बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल्स अकाउंट, टू कपिल्स अकाउंट मतलब कपिल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट 12,000। फिर कपिल्स अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट 200 रुपया। आगे देखते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कपिल यानी कपिल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्स रिसीवेबल 12,200। उसके बाद लास्ट वाला बिल सेट्स, लास्ट के दोनों, ये दोनों भी नहीं होंगे ना, दोनों में कपिल नहीं है। चलो टोटल लेते हैं, $48,200 आ गया और ये हो गया टैली। चलो रेडी गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। इन द बुक्स ऑफ मनीषा, यानी हम सबको अभी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? मनीषा के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीति ओड टू मनीषा, यानी प्रीति पैसा देगी मनीषा को, यानी कि हमको। प्रीति ने एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉन बाय मनीषा, मनीषा ने ड्रॉ किया यानी कि हमने ड्रॉ किया 4 महीने का बिल। तो अपन ने कागज के टुकड़े पे क्या लिख दिया रहेगा? 4 months आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹9,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और ये कागज का टुकड़ा अपन ने भेज दिया रहेगा किसको? प्रीति को। जैसी प्रीति को ये कागज का टुकड़ा मिलेगा वो कर देगी साइन, वो कर देगी एक्सेप्ट, करते से बन जाएगा बिल। फिर बिल बन के अपने पास आएगा तो हम बोलेंगे बिल बन के आया, तो बिल आया डी डेबिट। चलो करते स्टार्ट। डेट नहीं है नॉर्मल, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 9,000 का बिल बन के आया। किसके पास से? प्रीति के पास से। वो स्पेलिंग बराबर लिखना, प्रीति's अकाउंट, नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन। मनीषा एंडोर्स द सेम बिल टू शीतल, मनीषा यानी कि हमने बिल क्या किया? एंडोर्स किया शीतल को, यानी ट्रांसफर कर दिया, यानी हमने शीतल को बिल दिया, तो हम बोलेंगे बिल गया सी क्रेडिट टू, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 9,000 का बिल गया, किसको गया? शीतल को, तो शीतल्स अकाउंट डेबिट
शीतल ने बिल रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर, शीतल रिसीवर बन गई, बीइंग बिल एंडोस्ड। अब इसके बाद ड्यू डेट यानी कितने पीरियड का बिल है, 4 महीना। 4 महीने के बाद कौन किसके पास जाएगा, 4 महीने बाद शीतल जाएगी प्रीति के पास, देगी बिल और मांगेगी पैसा। देखना यह है प्रीति ने पैसा दिया कि नहीं दिया। देखो भाई, जस्ट बिफोर द ड्यू डेट प्रीति अप्रोच्ड मनीषा फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल, यानी प्रीति ने पैसा देने से इनकार कर दिया। फिर शीतल आएगी हमारे पास, मांगेगी पैसा। हम क्या बोलेंगे शीतल को, जैसे ही मेरे को पैसा मिलेगा प्रीति से मैं तेको दे दूंगी। मतलब हम क्या बोलेंगे, बिल डिसऑनर होने के बाद प्रीति से पैसा अभी भी आने वाला है और शीतल को पैसा जाने वाला है। यानी आफ्टर द बिल इज गेटिंग डिसऑनर्ड, सिचुएशन रिमेन्स द सेम। वी आर गोइंग टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम प्रीति एंड वी विल हैव टू पे दिस मनी टू शीतल। तो हम बोलेंगे प्रीति से पैसा आने वाला है, डी डेबिट। तो प्रीति's अकाउंट डेबिट 9000, प्रीति फिर से डेटर बन गई 9000 की। और दूसरा क्या लिखेंगे, शीतल को पैसा जाने वाला है, सी क्रेडिट। तो शीतल फिर से क्रेडिटर बन गई हमारी, तो टू शीतल्स अकाउंट क्रेडिट, यानी टू बीइंग बिल डिसऑनर्ड। रिन्यूअल बोल दिया, प्रीति चाहती है कि बिल रिन्यू किया जाए, हमने बोला ठीक है, हमने एग्री कर लिया, पर कंडीशन रखा है कि 3000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 8% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। हम कितना रुपया मांग रहे, हम मनीषा है, हम आज प्रीति से क्या बोल रहे, कितना चाहिए, 3000 रुपया चाहिए इंटरेस्ट के साथ, और जो बचेगा उस पे नया बिल। तो सबसे पहला इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो चलो इंटरेस्ट ढूंढते, पहले इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा ना। एकदम ध्यान से अभी जवाब देना। अब इंटरेस्ट का वैल्यू ढूंढना है अपने को। मेरे को बताओ इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज करेंगे, कितने अमाउंट के ऊपर। क्या बात है यार, जबरदस्त, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। बोले तो क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्यों 6000 पे इंटरेस्ट आएगा सर, इंटरेस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट हमको क्यों मिल रहा है, क्योंकि सामने वाला पैसा लेट भर रहा है। कितना रुपया लेट भर रहा है वो, बराबर 6000 रुपया लेट भर रहा है। सर सामने वाले को अपने को 9000 देना है, उसमें से वो 3 आज की आज दे रहा है, 9 में से 3 आज की आज अगर मिल जाएगा तो बचेगा 6000, जो वो अपने को देने वाला है कितने महीने के बाद, और 3 महीने के बाद। तो सामने वाला 6000 रुपया लेट भरने वाला है, कितना लेट, 3 महीना लेट। तो इस 6000 पे 8% ब्याज कैलकुलेट करेंगे 3 महीनों के लिए, जबरदस्त। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6000 इंटू 8% इंटू 3/12। चलो भाई, 0 0 कट, 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 60 इंटू 2 विल गिव यू 120, 120 रुपया। पहला इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, सामने वाले से कितना रुपया इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 120 रुपया। तो इंटरेस्ट अपना इनकम है, क्यों, अपने को एक्स्ट्रा 120 रुपया मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट हमारा इनकम है और रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम। और ये इंटरेस्ट हम किस पे चार्ज कर रहे हैं, किसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, सामने वाले के ऊपर, यानी प्रीति के ऊपर। तो प्रीति से हम और 120 रुपया लेने वाले, तो और 120 रुपया आने वाला है, तो आने वाला है डी डेबिट। तो प्रीति's अकाउंट डेबिट 120 रुपया। तो प्रीति और डेटर बन गई अपने लिए 120 रुपए की, सिंपल, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। चलो इंटरेस्ट का पैसा मांग लिया, अभी मंगा लेते। क्या बोला था, सामने वाला कितना पे कर रहा है, 3000 टू बी पेड टुगेदर विद इंटरेस्ट ना, विद इंटरेस्ट अपन ने ढूंढ लिया। इंटरेस्ट का अमाउंट अपने को कितना आया, 120 रुपया। तो अभी कितना मिलेगा, 3000 और 120, यानी कि 3120 मिलेगा आज की आज। तो हम बोलेंगे 3120 आया, म्हणजे पैसा आया, डी डेबिट। कैसा आया नहीं पता, तो हम लिख देंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया है, किसके पास से पता है, प्रीति के पास से। तो टू प्रीति's अकाउंट बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव विद इंटरेस्ट। अब क्या होगा सर, प्रीति शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस। ऑब्वियसली बैलेंस के लिए कितना बच गया, फिर अभी 9000 में से 3 मिल गया, तो बचा कितना, 6000। तो 6000 का बनेगा नया बिल, तो 6000 का नया बिल बनेगा। फिर हम कागज के टुकड़े पे लिख देंगे कि 3 महीने बाद वादा कर तू मेरे को 6000 रुपया देगा, अच्छा, और भेज देंगे किसके पास, प्रीति के पास। जैसे उसको मिलेगा वो साइन कर देगी, साइन करते से एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल, फिर बिल बन के अपने पास आएगा। हम बोलेंगे बिल बन के आया, तो बिल आया, डी डेबिट टू प्रीति's अकाउंट 6000 बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। अब देखते क्या हो रहा है आगे। नया बिल बना दिया अपन ने, क्वेश्चन ने क्या बोला, ड्यू डेट पे प्रीति बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया। यानी ड्यू डेट पे जब हम बिल लेके गए प्रीति के पास, हमने दिया बिल, मांगा पैसा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया।
तो बिल हो गया डिसऑनर, यानी ड्यू डेट पे बिल तो गया। तो हम क्या बोलेंगे सर, बिल गया तो एक्शन के साथ बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल गया? 6000 का। दे दिया बिल प्रीति को, तो प्रीति को बिल मिला, प्रीति रिसीवर, प्रीति अकाउंट डेबिट। मतलब 6000 जो प्रीति से आने वाला था अभी भी नहीं आया, मतलब फिर 6000 रुपए अपने को वसूल करना है प्रीति से। तो हम बोलेंगे प्रीति से पैसा आने वाला है, डी डेबिट। कितना आने वाला है वो तो समय बताएगा। फिलहाल बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड, प्रीति became insolvent and 50% of the amount could be recovered from her estate, यानी 50% रुपया अपने को मिल गया, 50% पैसा मिला। तो 6000 का 50% यानी कितना मिलेगा सर अपने को? 3000 रुपया मिलेगा और 3000 डूब जाएगा। तो हम बोलेंगे 3000 रुपया आया डी डेबिट, पैसा आया डी डेबिट। पैसा कैसा आया नहीं पता तो हम लिखेंगे कैश और बैंक, और 3000 डूब गया तो 3000 अपना लॉस, तो लॉस को डेबिट। रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सामने वाला यानी प्रीति's अकाउंट being 50% amount recovered and balance written off as bad debts. क्वेश्चन नंबर 40 काय सांगितलंय बघूया. Ask necessary journal entries in the books of भगवान. अरे रे रे, तो आज हमको सोचना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से. अरे भगवान बन जाओ, भगवान कभी कभी ऐसा लगता है साला आपको नहीं भगवान. क्वेश्चन नंबर 40 in the books of भगवान. भगवान sold goods to देव for ₹3000. तो हमने गुड्स बेचा देव को, तो हम क्या बोलेंगे? एक्शन के साथ गुड्स गया, सी क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट. कितने रुपए का गुड्स बेचा? 3000 रुपए का देव को. देव को गुड्स बेचा तो देव को गुड्स मिला, देव ने गुड्स रिसीव किया, रूल सेज डेबिट द रिसीवर. और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड. भगवान ने गुड्स बेचा देव को, 3000 रुपए का हमने गुड्स बेच दिया. आगे क्या बोला? ऑन दी सेम डेट देव एक्सेप्टेड अ बिल एट 2 months विच भगवान एंडोर्स्ड टू ईश्वर. देव ने एक्सेप्ट किया बिल जो हमने एंडोर्स कर दिया ईश्वर को. तो सबसे पहला हम बिल ड्रॉ करेंगे ना, वो देव एक्सेप्ट करेगा. अरे बराबर, तो पहला बिल ड्रॉ होगा, बाद में एंडोर्स. तो हम कागज के टुकड़े पे क्या लिखेंगे? 2 महीने बाद हमको 3000 रुपया चाहिए च. ऐसा हम कागज के टुकड़े पे लिख के भेजेंगे किसके पास? देव के पास. तो वो कागज के टुकड़े पे हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं जरा लिखिएगा सब लोग. 2 months आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹3000 ओनली रे फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. ऐसा लिख के भेज देंगे किसके पास? देव के पास. जैसे ही देव को मिलेगा वो कर देगा, साइन कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा. एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल. फिर बिल बन के अपने पास आएगा, हम बोलेंगे बिल बन के आया, हम बोलेंगे बिल आया डी डेबिट. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यानी बिल आया किसके पास से? देव के पास से. तो टू देव्स अकाउंट. क्यों? देव ने बिल दिया है, देव बिकम्स द गिवर एंड रूल सेज वी हैव टू क्रेडिट द गिवर. अब देखते हैं आगे क्या बोला है. विच भगवान एंडोर्स्ड टू ईश्वर. भगवान ने एंडोर्स किया ईश्वर को. भगवान म्हणजे अपन ये बिल एंडोर्स कर रहे ईश्वर को, मतलब हम ये बिल क्या कर रहे? ट्रांसफर कर रहे. हम ये बिल दे रहे ईश्वर को. हम क्या करेंगे? ईश्वर को ये बिल आज देंगे और 2 महीने बाद ईश्वर को बोलेंगे ना जा और पैसे ले ले. तो एंडोर्स मतलब क्या? एंडोर्स करना मतलब बिल ट्रांसफर करना. तो हमने बिल ट्रांसफर किया ईश्वर को, तो बिल गया सी क्रेडिट टू. चलो भाई, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. 3000 रुपए का बिल दिया हमने. ये बिल किसको दे दिया? ईश्वर को. तो ईश्वर ने बिल रिसीव किया, ईश्वर हैज रिसीव्ड द बिल, तो डेबिट द रिसीवर. सिंपल, ईश्वर्स अकाउंट डेबिट. बीइंग बिल एंडोर्स्ड. चलिए बहुत बढ़िया, बिल हो गया एंडोर्स्ड. अब देखिए सर क्या होएगा? 2 महीने का टाइम पीरियड है, तो 2 महीने बाद कौन जाएगा किसके पास? जल्दी से बोलिए. ईश्वर जाएगा देव के पास, देगा बिल, मांगेगा पैसा. देखना यह है देव ने पैसा दिया कि नहीं दिया, बताइए. ऑन द ड्यू डेट ईश्वर इन्फॉर्म्ड भगवान. ईश्वर जी हमारे पास आए और उन्होंने हमको बोला कि बिल डिसऑनर हो गया है एंड 20 वॉज पेड एज नोटिंग चार्जेस. ओहो, यानी क्या हुआ रहेगा? सुनिएगा ध्यान से. ईश्वर के पास बिल है. अब ईश्वर ये बिल लेके गया देव के पास, दिया बिल, मांगा पैसा. देव ने पैसा देने से इनकार कर दिया. ईश्वर फिर आया हमारे पास. अब ईश्वर जी हमारे पास आने के पहले क्या करेंगे? सुनना ध्यान से. बिल था ईश्वर के पास और बिल हो गया डिसऑनर. अब ये बिल का नोटिंग कौन करवाएगा पता है? डिसऑनर का नोटिंग कौन करवाएगा? ईश्वर नोटिंग करवाएगा. एग्जैक्टली. क्यों? ईश्वर को वो बिल का पैसा चाहिए था. फाइनली वो पैसा किसको मिलने वाला था? बिल का
ईश्वर को मिलने वाला था, क्योंकि हमने तो बिल एंडोर्स कर दिया था ना, पासिंग टू पार्सल होके फाइनली बिल ईश्वर के पास था और वो पैसा मिलने वाला था ईश्वर को। अभी ईश्वर को पैसा नहीं मिलेगा तो नाराज कौन होएगा, दुखी कौन होएगा? सबसे पहले ईश्वर दुखी होएगा। तो ईश्वर ये जाके नोटिंग करवाएगा नोटरी पब्लिक में, और ईश्वर ने बोला भी है, देखो ये देखो देखो देखो, ईश्वर ने इन्फॉर्म किया भगवान को कि बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड 20 वॉज पेड एज नोटिंग चार्जेस। यानी ईश्वर ने ये 20 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे किया। अभी ईश्वर हमसे आके कितना रुपया मांगेगा? 3020 रुपया। तो अब हम क्या बोलेंगे सर ईश्वर को, भाई रुक जा, अभी तो पैसा नहीं दे सकते, पर हम आपको दे देंगे बाद में पैसा। हम क्या बोलेंगे ईश्वर को, जैसे ही हमको देव से पैसा मिलेगा हम आपको पैसा दे देंगे। पर एक बात तो तय है सर, अब बिल हो गया डिसऑनर, इसका मतलब ना तो हमारा पैसा आया ना ही हमारा ऑब्लिगेशन खत्म हुआ, मतलब अभी भी ईश्वर को पैसा देना पड़ेगा हमको, आया ना? यानी हम बोलेंगे अभी भी पैसा जाने वाला है, कितना? 3020 रुपया। किसको जाने वाला है पैसा? यानी ईश्वर को पैसा जाने वाला है सी क्रेडिट 3020 रुपया। 3000 तो देना ही पड़ेगा, वो बेचारे ईश्वर ने 20 रुपया नोटिंग चार्जेस भी भरा है, वो भी हमको ही देना पड़ेगा उसको। और ये 3020 रुपया हम किससे वसूल करेंगे? मतलब हम बोलेंगे देव से पैसा आने वाला है डी डेबिट, देव से पैसा आने वाला है डी डेबिट, यानी 3020 रुपया देव के पास से आएगा। तो देव कौन बनता है हमारे लिए? डेटर की क्रेडिटर? डेटर क्यों? एक्शन के साथ आने वाला है ना, उससे पैसा आने वाला है तो डी, डी से डेबिट, डेबिट से डेटर। और ईश्वर क्रेडिटर है, क्यों क्रेडिटर? क्योंकि ईश्वर को पैसा जाने वाला है सी क्रेडिट, एक्शन के साथ सी क्रेडिट, क्रेडिट से क्रेडिटर, सिंपल। तो अभी देखो यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, हम माने भगवान, सामने वाला देव, सामने वाला देव है, और वो तीसरा पार्टी ईश्वर है। तो जब भी आई एम टेलिंग सामने वाला, इट मींस वो ड्रॉ भी हमेशा, फिर भले 3 पार्टी हो कि 4 हो कि 5 हो, जो भी हो, हमारे लिए सामने वाला हमेशा ड्रॉ ही रहेगा बस। चलो डन। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड, हाँ ऋतुजा चलेगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस इज आल्सो राइट। चलो चलते हैं आगे। अब हमको 3020 रुपए लेना है देव के पास से, देखते कैसा ले रहे, कुछ कैश ले रहे, कुछ पैसा ले रहे, किसी का नया बिल है क्या है चेक करते। भगवान then drew a new bill on Dev for the amount due including noting charges and interest rupees 130। ओहो क्या बात है, देखो हम लोग सीधा नया बिल बना रहे, बराबर। कितने का, कितने का नया बिल बनाएंगे? 3000 तो आएगा ही, प्लस 20 रुपया नोटिंग चार्जेस, 3020 प्लस 130 इंटरेस्ट, तो 3150 का नया बिल। क्या बात है, मतलब सबसे पहला इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा सामने वाले को, सामने वाले को बोलना पड़ेगा भाई हम 130 रुपए इंटरेस्ट लेंगे, मंजूर है तो बोल। उसने बोला ठीक है ले लो इंटरेस्ट, तो चलो चार्ज करते हैं फिर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो हमारा इनकम है ना, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है 130 रुपीज, तो इनकम यानी क्रेडिट, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो फिर टू इंटरेस्ट अकाउंट 130, और ये पैसा किससे आने वाला है? देव से, तो देव अकाउंट डेबिट 130 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। बहुत बढ़िया। अभी अपने को नया बिल बनाना है इंटरेस्ट के साथ, तो अभी बिल कितने का बनेगा सर? 3000 प्लस नोटिंग चार्जेस और प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 3150। चलो भाई, और कितने महीने का बना रहे हम? ऐसा कुछ बोला नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं, हम कागज के टुकड़े पे लिख देंगे भाई वादा कर तू मेरे को 3150 रुपया देगा, अच्छा भेज देंगे देव के पास, जैसे उसको मिलेगा कर देगा, साइन कर देगा, एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल। फिर बिल बन के आएगा तो हम बोलेंगे बिल बन के आया, डी डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3150 टू देव्स अकाउंट बीइंग न्यू बिल ड्रॉन विद इंटरेस्ट। चलो नेक्स्ट क्या बोला है फिर देखते। अब होएगा सर इंतजार, इंतजार के बाद देखना ही है सामने वाले ने पैसा दिया कि नहीं दिया। देखो क्या बोला है, देव बिकेम बैंकरप्ट एंड ओनली, बैंकरप्ट म्हणजे क्या? देव हो गया इंसॉल्वेंट, परफेक्ट इंसॉल्वेंट हो गया। सामने वाला तो अपने बिल का पैसा नहीं दे पाया, मतलब ड्यू डेट पे जब हम बिल लेके गए उसके पास, हमने दिया बिल, मांगा पैसा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। तो चलो पहले डिसऑनर का एंट्री करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे बिल गया, तो बिल गया सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ये बिल किसको गया? देव को, तो देव्स अकाउंट डेबिट 3150 बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। डिसऑनर हो गया सर बिल। अब ये पैसा वसूल तो करना पड़ेगा देव से, इसके लिए हमने बोला देव से पैसा आने वाला है डी डेबिट 3150। देखते हैं कितना वसूल हो रहा है सर, क्या बोला है क्वेश्चन ने।
Before the due date of the second bill, Dev became bankrupt and only 20 paise in a rupee. 20 paise in a rupee was received from his estate as first and final dividend. हमको सामने वाले के पास से 20 पैसा मिला. 20 पैसे मतलब exactly you are right. 20 पैसे मतलब 20%. 1 रुपए में 20 पैसा यानी 100 पैसे में 20 पैसा. तो 100 में से 20 यानी 20%. सिंपल है. 20%. चलो भाई वर्किंग नोट में देखते हैं. 3150 का हमको 20% मिल रहा है ना. कैसे निकालेंगे 20%? 10% का डबल. अरे हाँ या ना. 10% माने एक जीरो कट. हम लोग 10% मतलब क्या बोलते पता है? 10% मतलब एक जीरो कट. 10% में हमेशा एक जीरो कट हो जाता है. तो 3150 का 10% यानी एक जीरो कट कर देंगे तो कितना आएगा? 315. और 315 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 630. एग्जैक्टली. अरे गेटिंग क्या? ओके तो देखो अभी 630 माइनस कर देंगे 630 तो कितना बचेगा फिर? 2520. मतलब 630 रुपया मिला है सिर्फ. इधर ध्यान से करना. ये बैड डेट से अपना और अपने को मिला कितना? कैश और बैंक 630. अरे बराबर की नहीं? नॉर्मली ज्यादा पैसा मिलता है कम डूबता है. इस बार कम मिला है ज्यादा डूब गया. क्वेश्चन सेज 20 पैसे इन अ रुपी वाज रिकवर्ड. सो वी आर रिकवरिंग 20%. वी आर रिकवरिंग 20%. ठीक है ना. वी आर रिकवरिंग 20%. तो अपने को 630 रुपया मिला. तो चलो फिर देखते हैं. तो हम क्या बोलेंगे सर? पैसा आया. पैसा 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 माने कैश बैंक. पैसा आया तो पैसा आया डी डेबिट. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. कितना रुपया आया सर? 630 रुपया. और बचा हुआ पैसा डूब गया. क्यों? कभी मिलेगा नहीं फ्यूचर में क्योंकि सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया. तो कितना डूब गया सर? 2520 टू देव्स अकाउंट. क्यों? देव ने पैसा दिया और देव ने ही पैसा डुबाया. देव से अपने को पैसा मिला तो देव हैज गिवन द मनी. So we can say Dev has become the giver and as per rule we have to credit the giver. Simple. Therefore being 20 paise in a rupee recovered and balance written off as bad debt. Done.